अगर एक फैमिली जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लेकर के बेनिफिट लिया है और आगे बढ़ गए हैं, पॉलिटिकली, सोशली और एजुकेशनली मुख्य धारा में आ गए हैं, अगर वो अपने आप रिजर्वेशन नहीं छोड़ते हैं तो इस पे पार्लियामेंट को एक जरूरी कदम उठाना चाहिए और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इस रिजर्वेशन सिस्टम में लाना चाहिए। बिहार के कास्ट सर्वे से यह भी पता चला है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा सेवियर पॉवर्टी कंडीशन में रह रहे हैं। और सोचिए कि हर इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो ये कंडीशन है, हमारे पॉलिटिशियन इस कंडीशन को हाईलाइट भी करते हैं और इसको ठीक करने का वादा भी करते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही पॉलिटिशियन जो उनके ही कैटेगरी से, उनके ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो हर बार वादा करते हैं इस बार हम अच्छा करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, लेकिन कभी भी उनके लिए काम नहीं होता है। ये नेता जो होते हैं, गरीब लोगों के हक का जो रिजर्वेशन है, जो फायदा गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए, उस रिजर्वेशन का फायदा ये अपने आसपास के लोग जो इनका चाटुकारिता करते हैं, जो इनका जी हजूरी करते हैं, ये गरीब लोगों के रिजर्वेशन का हक ये उन लोगों को देते हैं। इसलिए सोचिए कि भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 80 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम उसी रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं और रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें रिफॉर्म की बातें नहीं हो रही है कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए। जो गरीब फैमिली जिन तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचा है, उन तक रिजर्वेशन का फायदा कैसे पहुंचाया जाए, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और चर्चा सिर्फ कागजों पे ही होती है, जमीनी स्तर पे इसका फायदा बिल्कुल भी पहुंच नहीं रहा है। और हर इलेक्शन में हम ऐसे ही नॉनसेंस बातें सुनते रहते हैं नेता से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि एक कमेटी का गठन करे और पूरे देश में अक्रॉस द स्टेट्स एक सर्वे कराया जाए कि रिजर्वेशन का फायदा किन लोगों तक पहुंच रहा है और कौन ऐसे कम्युनिटी हैं जो रिजर्वेशन के फायदा से वंचित रहे हैं और उन तक रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है। और एक जेपीसी का गठन होना चाहिए जिस पे इस कमेटी का रिपोर्ट पे चर्चा हो और गवर्नमेंट को एक सॉल्यूशन लेके आना चाहिए, एक रिफॉर्म लेके आना चाहिए जिससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंच रहा है उन तक पहुंचे। जिन लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा लेकर के मुख्य धारा में आ गए हैं उनको रिजर्वेशन से हटाया जाए, क्योंकि रिसोर्स तो सीमित है। अगर एक ही लोग रिजर्वेशन का फायदा बार बार उठाते रहेंगे, बाकी लोगों तक उसका फायदा कैसे पहुंचेगा। और ये आवाज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी से ही आना चाहिए कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म करो, रिजर्वेशन के नाम पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। कुछ लोग इसका फायदा उठाते रहे और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जनरल कैटेगरी से नफरत करवाते रहे। इलेक्शन के टाइम में बस उनको ये बताया जाए कि इन्होंने आप पे पिछले 2000-3000 सालों से अत्याचार किया है, इसीलिए हमको वोट दो, हम आपके लिए क्या करेंगे ये हम नहीं बताएंगे आपको, बस हम आपको ये बताते रहेंगे कि इन्होंने आप पे अत्याचार किया है। लेकिन असली अत्याचार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही इन पे करते हैं, क्योंकि ये इनका हक मारते हैं। इनके हक का जो रिजर्वेशन है, इनके हक का जो फायदा है, ये उठाते हैं और अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, काफी लग्जरी तरीके से जीते हैं। लेकिन इनके ही कम्युनिटी जिनसे ये वादा करके आते हैं कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको बेनिफिट देंगे, वो अभी भी एक अच्छे सड़क से वंचित है, एक अच्छे घर से वंचित है, अच्छे पीने के पानी से वंचित है, शिक्षा से वंचित है। ये सब बेसिक नीड है, ये नीड भी इन लोगों के नेता इन तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म इस टाइम के लिए सब